नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि इस वर्ष चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। हर साल लाखों भक्त बड़ी बेसब्री से इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार करते हैं और इसी वजह से प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो यात्रा के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाए कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में हर साल चार धाम व्यवस्था को और ज़्यादा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन कई तरह के नए नियम कानून बनाती है और कई नई चीज़ों की पहल भी की जाती है। उत्तराखंड में इस वर्ष 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सरकार और प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रहे हैं। इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं को कई नई सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उनकी यात्रा सरल, सुरक्षित और सुखद हो सके। विशेष रूप से श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब यमुनोत्री धाम में भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि UCADA ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से विशेष रूप से वृद्ध, अस्वस्थ और दिव्यांग श्रद्धालुओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए अभी तक केवल पैदल मार्ग, घोड़े या फिर खच्चरों का ही सहारा लिया जाता था। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्गों की मरम्मत, ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा उपायों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल और प्रभावी बनाया गया है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। इस दिन श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को की जाएगी। इसी के साथ चार धाम की पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। चार धाम यात्रा दीपावली तक भक्तों के लिए खुली रहती है। शीतकाल में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाने के कारण यात्रा को भी बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार और प्रशासन द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रद्धालुओं की आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत यमुनोत्री धाम के पास एक हेलीपैड तैयार किया गया है और इस पर 2 बार हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सफलतापूर्वक ट्रायल भी किया जा चुका है। यदि सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो इस वर्ष से ही यमुनोत्री धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे विशेष रूप से वृद्ध, अस्वस्थ और दिव्यांग श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान अत्यधिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए कठिन पैदल मार्ग या घोड़े खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा, जिससे श्रद्धालु कम समय में और कम थकान में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। प्रशासन इस सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन, हवाई यातायात नियंत्रण और उचित किराया निर्धारण शामिल है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि ये क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि अधिक श्रद्धालुओं की आमद से आसपास के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों को फायदा मिलेगा। साथ ही ये सेवा आपातकालीन स्थितियों में भी उपयोगी साबित होगी, जिससे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तीर्थयात्रियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। यमुनोत्री धाम, जो कि मां यमुना को समर्पित है, चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, या यूं कहिए कि यात्रा की शुरुआत ही यहाँ से ही होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। कठिन पहाड़ी रास्तों और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत से इस यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। सरकार और प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे ये प्रयास न केवल यात्रा को सरल बनाएंगे,
बल्कि उत्तराखंड को पर्यटन और धार्मिक यात्रा के लिहाज से भी और ज्यादा सशक्त बनाएंगे। यदि ये योजना सफल होती है तो भविष्य में अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी इस तरह की सेवाएं विकसित की जा सकती हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो जल्द ही श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमुनोत्री धाम के पावन दर्शन कर सकेंगे और अपनी यात्रा को और अधिक सुखद और सुविधाजनक बना सकेंगे। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम शामिल हैं। इसमें से केदारनाथ धाम के लिए पहले से ही हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होती आ रही है, जिससे श्रद्धालु सुगमता से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यमुनोत्री धाम के मामले में अब तक कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को 5 से 6 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। यमुनोत्री धाम की यात्रा जानकी चट्टी से शुरू होती है, जो कि अंतिम सड़क मार्ग का बिंदु है। यहाँ से आगे आने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल, घोड़े खच्चर, डोली या फिर पालकी की मदद लेनी पड़ती है। यह मार्ग पहाड़ी और संकरी पगडंडियों से होकर गुजरता है, जो बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए कठिनाई भरा हो सकता है। बारिश या फिर प्रतिकूल मौसम के दौरान ये यात्रा और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पहली बार श्रद्धालुओं को इस कठिनाई से राहत देने के लिए यमुनोत्री धाम में हेली सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और अस्वस्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान सुविधा प्रदान करना है। योजना के तहत एक हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2 बार हेलीकॉप्टर ट्रायल भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। हेली सेवा शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि श्रद्धालुओं को अत्यधिक थकान से भी राहत मिलेगी। वर्तमान में पैदल यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि हेलीकॉप्टर से ये दूरी मात्र कुछ ही मिनटों में तय की जा सकेगी। इसके अलावा हेली सेवा से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रद्धालु अधिक संख्या में यात्रा कर सकेंगे, जिससे कि होटल और स्थानीय व्यापार को भी लाभ होगा। दोस्तों, चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक यात्रा भी है, जो कि व्यक्ति को भौतिक जगत की चिंताओं से दूर ले जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति कराती है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय वादियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और पवित्र नदियों की कल कल ध्वनि के बीच ये यात्रा जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है। जो भी व्यक्ति इस यात्रा का संकल्प लेते हैं, उन्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न करना चाहिए। चार धाम यात्रा के दौरान नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करना आवश्यक होता है, ताकि ये एक सुरक्षित और सुखद अनुभव बन सके। ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के उच्च आदर्शों और प्रकृति से प्रेम करने की भी प्रेरणा देती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में चार धाम यात्रा के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।